आपको मालूम है कि पिछले दिनों सीएए और एनआरसी के माध्यम से प्रदर्शनकारियों पर योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री थे, अभी दोबारा शपथ लेने वाले हैं, शपथ से पहले ही उनके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको अमल करने का मजबूरन उनको कदम उठाना पड़ा। जो हर्जाना, जो जुर्माना वसूल किया था सीएए के प्रदर्शनकारियों से, कानून से इतर जाकर, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग बता रहे हैं कि कानूनन ही वो ठीक बात नहीं थी, उस जुर्माने को वापस देना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी को और किसी भी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आईना दिखाया है कि सर्वोपरि आप नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं। बेसिकली जनता और जो हमारी अदालतें हैं वो तय करती हैं कि सरकारें कैसी बनेंगी, और जजेस तय करते हैं कि आपको किस दिशा में काम करना है। आपकी स्क्रीन पर खबर है, दर्शकों देख सकते हैं, रणविजय सिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया और वीडियो डाला कि यूपी के कानपुर से जुर्माना वापसी की शुरुआत हो गई है। आज प्रशासन ने घर घर जाकर चेक दिए। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपये वसूले गए थे। आप छोटा सा वीडियो 2 सेकंड का देख लीजिए। चेक लेते हुए एक पीड़ित जो है उसको चेक वापस मिला है, वो दिखा रहा है। तो ये एक, मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरठ और बुलंदशहर, बिजनौर, कहाँ ऐसा हुआ है। पहले आप ये वीडियो छोटा सा देख लें। ये वीडियो आपने देख लिया, बहुत छोटा वीडियो था। रणविजय सिंह लिखते हैं इसके अंदर कि यूपी सरकार ने सीएए के प्रदर्शनकारियों से जो प्रॉपर्टी और पैसा जब्त किया था अब सब लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये 2000 फरवरी का ट्वीट है, लेकिन एक नरेंद्र प्रताप हैं, भारत समाचार के अंदर बड़े पत्रकार हैं, मेरठ से ही ताल्लुक़ रखते हैं शायद, और इन्होंने लिखा कि यानी योगी जी का ये अभियान कानूनन गलत था। ये जो अभियान चलाया था उन्होंने और कहा था कि ठोक दो की राजनीति और उनकी नस्लों से लिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी के इसी तरह के वक्तव्य थे। दर्शकों, प्रदर्शन अगर वो किसी भी तरीके से जो है हिंसक है, उसका सपोर्ट किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा जाता है तो ये लोकतंत्र की एक ऐसी क्रिया को मजबूत करता है जिसके अंदर अपने जज्बात को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को करने की आज़ादी दी गई है। उसको सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाता है। सीएए के माध्यम से ये प्रदर्शन किया गया था, कहीं कहीं ये हिंसक हो गया था। किन कारणों की वजह से, इनके बारे में तो हम कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार सभी को था। लेकिन दिल्ली के अंदर जब महिलाएं बैठी, उनके ऊपर किस तरह से का एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया, उन उम्रदराज औरतों पर, महिलाओं पर, जो इनको बुढ़िया कहा जा सकता है, जिनकी उम्र 80 साल 70 साल की थी, उनके बारे में, उनके चरित्र को किस तरह से हनन करने की कोशिश की गई नेताओं के वक्तव्यों के माध्यम से आपने देखा। कोई कहता था कि 500 रुपये रोज़ का किराया, कोई मतलब मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो करते थे, लेकिन पूरी दुनिया में वो महिलाएं नज़ीर यानी कि एग्जाम्पल सेट करके गईं कि जब आपका जुल्म बढ़ जाएगा तो महिलाएं आगे आकर के अपनी बात को रखेंगी। और इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक बात बता रहा हूं कि अपनी मर्जी से ही जुर्माने लगाने शुरू कर दिए। वो संपत्ति सरकारी थी या प्राइवेट, ये तो बात अलग है, लेकिन आप ये बताइए, अभी थोड़े दिनों पहले, दर्शकों आपको याद है, प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वहाँ पर छात्रों ने अपने प्रदर्शन को करते हुए अपनी बात को रखा। हॉस्टल्स के अंदर पुलिसमैन जिस तरह से घुस के डंडे मारे, आपने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर कुछ रेलवे स्टेशन वगैरह पर तोड़फोड़ कर दी थी। उसका समर्थन मैंने कहा नहीं किया जा सकता, अपनी बात को बिल्कुल सभ्य तरीके से कानूनन रखना चाहिए, लेकिन यदि प्रदर्शन थोड़ा बहुत उग्र हो जाता है तो उसके बदले में सरकार करती क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रयागराज में जो छात्रों ने किया, वहाँ पुलिस वाले 6 उनको निलंबित कर दिया, और यहाँ सीएए के माध्यम से 20 से ज़्यादा, मैं एग्जैक्टली फिगर भूल गया हूँ, लोगों को मार दिया गया या वो मर गए, ये नहीं मैं बता सकता अभी आपको, चूँकि रिपोर्ट तक दर्ज नहीं है उनकी। कोई कहता है आपस में, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी मैं आपको बताऊं, मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी परिवार वालों को महीनों के बाद मिली, हस्तक्षेप के बाद। 302 की रिपोर्ट दर्ज नहीं है दर्शकों, 156(3) के अंदर वो कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। आज तक 2 साल से ज़्यादा हो गए उसको मारे हुए, कई बेकसूर लोग मारे गए उसके अंदर।
उसके अंदर जो है आज तक 302 दर्ज नहीं। ये कानून है। इस तरह से कानून पर आप अमल करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब आपको कानून का पाठ किसने पढ़ाया? सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो आपने जुर्माना वसूल करते हुए एंग्री यंग मैन बनने की कोशिश की थी, आपको नॉर्मल आदमी बना दिया गया और बताया कि आप बाउंड हैं, आप बाध्य हैं कानून से, संविधान से आप बाध्य हैं, आप उससे बड़े नहीं हो सकते। ऊंट जो है ना, वो जब तक अपने आप को बड़ा समझता है दर्शकों, जब तक वो पहाड़ के करीब नहीं आता। एक मिसाल है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उसको तब पता चलता है यार ये पहाड़ तो बहुत बुलंदी पर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ये बताती हैं कि आप निरंकुश नहीं हो सकते। आप जो है वो काजी वाला पुराने समय में जो कभी हुआ करता था, वो कानून नहीं चला सकते कि आपकी जी हुजूरी की जाएगी, आप ही का काजी होगा, आप ही मुंसिफ होंगे, आप ही जल्लाद होंगे और आप ही सज़ा तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार जताती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि योगी जी सरकार को जो है बड़ी बुरी डिफीट हो गई। डिफीट ही है ये। सुप्रीम कोर्ट ने आपके कद को नापा है और उम्मीद ये की जाना चाहिए कि भविष्य में आप जिस संविधान की शपथ शायद दोबारा उठाने वाले हैं, पहले उठा चुके थे, उस संविधान में जो जो लिखा है वही उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं लिखा है कि इलाहाबाद के अंदर अगर छात्रों पे डंडे मारेंगे तो वहाँ तो पुलिस वालों को आप निलंबित कर देंगे, और मेरठ में और बिजनौर में और बुलंदशहर में और कानपुर में सीए के माध्यम से अगर प्रदर्शन करते हैं अपने हक और हुकूक को लेकर, तो आप उन लोगों पे गोली चला देंगे या चलवा देंगे, या वो चला देंगे, वो बहरहाल छोड़ दीजिए, उनसे आप पैसा वसूल करेंगे। एक तो उनके घर के लोग मारे गए, फिर आपने कहा अब उसका पैसा वसूल करेंगे और पुश्ते याद रखेंगी। ये डायलॉग नहीं हुआ करते हैं। बड़ा दिल होता है जब सरकारें चलती हैं, राजा महाराजाओं के बड़े बड़े दिल होते हैं। उनको सब लोगों को, एक बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की बात मैं आपको बताता हूं। क्या क्या वक्तव्य थे उस बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार मरतबा जब वो विदेश मंत्रालय का काम कुछ देख रहे थे तो पूरे देश को एक नज़र से देखा जाता था। कहा उन्होंने कि पहले मैं एक पार्टी का प्रवक्ता या नेता था, आज मैं पूरे देश को देखता हूँ। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी और योगी आदित्यनाथ जी भी, और बाकी जो योगी आदित्यनाथ जी सब बनना चाहते हैं, मैं बिस्वा की बात भी करूंगा इसके अंदर, उनसे आप सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का, आपने सरकार बनाते के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हमारा जो दुश्मन देश है उसके यहाँ बस लेकर गए, वो शांति की बात की उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के पास चले जाइए, आप देखिए कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है, पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर उग्रवाद को बढ़ावा कौन देता है, आतंकवादी कौन पैदा करता है। उस फिल्म के अंदर कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ने हंगामा किया, उसका पार्ट को बहुत छोटा कर दिया दर्शकों, लेकिन एक खास विशेष समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत भरी जा रही है। ये काम सरकारों के होते हैं कि प्रधानमंत्री जी उसका प्रमोशन करेंगे। बहरहाल बड़ी खबर बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर के बताया कि आप बाउंड हैं और आपको ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए, वरना मुंह के खाएंगे, जैसा कि अब जो है वापस दिया जा रहा है ये चेक, जैसा कि आपने देखा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।